Good morning to students. Today we will read land resources. We live on land. हम लैंड पर रहते हैं. We perform our economic activities on land. हम जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं वो लैंड पर ही करते हैं. We use it in different ways. हम लैंड का यूज़ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं. Thus land is a natural resource ऑफ एटमोस्ट इम्पोर्टेंस. इसीलिए जो लैंड है वो एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है. इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. जो लैंड है वो वेजिटेशन में हेल्प करता है, वाइल्ड लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई, हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो इसमें हेल्प करता है. हाउएवर लैंड इज़ एन सेक्ट ऑफ अ फिनाइट. लैंड इज़ एन एसेट ऑफ फिनाइट मैग्नीट्यूड. इसीलिए जो लैंड है वो एक लिमिटेड स्रोत है, संसाधन है. Therefore, it is important to use the available land for various purpose with careful planning. इसीलिए जो अवेलेबल लैंड है उसको भिन्न भिन्न पर्पस के लिए जो एक योजना पूर्वक, ध्यान पूर्वक उनको यूज़ करना चाहिए. इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. इंडिया की जो लैंड है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो रिलीफ फीचर्स हैं वो पाए जाते हैं. नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स. जैसे कि माउंटेन्स, पठार, मैदान और आइलैंड्स. अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन. लगभग जो 43% है वो मैदानी इलाका है. विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़. जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करता है. माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री. जो देश का टोटल एरिया उसमें से 30% जो हमारे वो माउंटेन है. एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. और यहाँ माउंटेन से जो जो 12 माह रिवर्स प्रोवाइड होती हैं, जो सारा साल जिन रिवर्स में पानी बहता रहता है वो माउंटेन से ही आती हैं और ये टूरिज़्म के लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं. अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ प्लेट्यू रीजन. लगभग 27% एरिया है वो पठारी एरिया है, प्लेट्यू एरिया है. इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट्स. और इस एरिया में जो मिनरल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स. वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशन टू. हमारे पूर्वजों ने भी इस लैंड का यूज़ किया है और जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन है वो भी इस लैंड का यूज़ करेगी. 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड. लगभग जो 95% जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, जैसे फूड की, शेल्टर की, क्लॉथिंग, आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड. ये सभी हमें लैंड से ही प्राप्त होती हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्राउट अबाउट degradation of land but have also aggravated the piece of natural force to cause damage to land. जो मानव क्रियाएं हैं उन्होंने ही केवल लैंड की जो डिग्रेडेशन है, निम्नीकरण है, त्रुटि है उसमें हिस्सा नहीं पाया, बट जो कुदरती प्राकृतिक फोर्स है उनको भी ज़मीन का, लैंड का नुकसान करने में बल दिया है. सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग,
mining and quarrying to have contributed significantly in land degradation। तो जो मानव की कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जैसे डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, इन्होंने ज़मीन की जो डिग्रेडेशन, ज़मीन की जो निम्न करने, ज़मीन का घटाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट, लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। जो माइनिंग की साइट जहाँ पर खुदाई की जाती है वहाँ पर जो डूंगी डूंगी खाई बना दी जाती हैं और जो मलबा होता है उसको ओपन ही छोड़ दिया जाता है। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव काज्ड। तो ये स्टेट्स में जो खुदाई के कारण जो डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, एंड सेवर लैंड डिग्रेडेशन, और जो लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है, निम्नीकरण हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा हुआ है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो इन स्टेट्स में जो ओवरग्रेजिंग है वो लैंड डिग्रेडेशन का एक हिस्सा माना जाता है। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन का जो मेन कारण है इन स्टेट्स में वो ज़्यादा सिंचाई को माना जाता है, ज़्यादा सिंचाई को माना जाता है। ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कालिनिटी इन द सॉइल। ज़्यादा सिंचाई के कारण जो खारापन है और जो खारापन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज, जो चूना पत्थर को ग्राइंड किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए, एंड कालसाइट एंड सॉप स्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट। इससे बहुत बड़ी जो एक डस्ट की लेयर पैदा होती है इन द एटमॉस्फेयर। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशंस ऑफ वाटर इनटू द सोयल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। जब ये डस्टिंग की परत होती है, जो लेयर होती है, वो ज़मीन पर जम जाती है तो जो वाटर का सिमना होता है, नीचे जाना होता है, वो रुक जाता है, उसमें रुकावट पैदा करती है। इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के बहुत सारे हिस्सों में जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्टेज प्रभाव है, वो हाव है, वो लैंड पोल्यूशन में और वाटर पोल्यूशन में एक बड़ा कारण माना गया है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।